हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि मेफेजिस्ट किट खाने के बाद अगर आपको ब्लीडिंग ना हो, आपके पीरियड ना आए तो क्या करें। कई महिलाओं का सवाल रहता है कि हमने मेफ्टी किट खा ली है, हमको ब्लीडिंग नहीं हुई है, या फिर कई लेडीज़ों का सवाल ये भी रहता है कि हमें ब्लीडिंग तो हुई है लेकिन थोड़ी हुई है, फिर बंद हो गई है, फिर थोड़ी हुई, फिर बंद हो गई। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो हम आज सारी बातें को डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपके ब्लीडिंग ना होने के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपको ब्लीडिंग नहीं हुई है। सबसे पहला कारण है कि आपने जो किट खाई है वो कोई एक्सपायरी डेट की तो नहीं खाई है आपने, या उसकी डेट एक्सपायरी होने वाली है, ऐसी डेट वाली किट तो नहीं खा ली आपने, ये जानना होगा। या फिर आपने जो किट खाई है उसका डोज सही लिया है या नहीं लिया है, आपने डॉक्टर के अंडर में लिया है या फिर आपने अपनी मर्जी से किट खाई है। सही तरीके से टैबलेट को नहीं लेती हैं, इसलिए उनका केस आधा अधूरा रह जाता है। या फिर आपने जो टैबलेट खाई उसके आधे घंटे के बाद ही आपको उल्टी हो गई। जब उल्टी होती है तो उसमें आपकी टैबलेट निकल जाती है और आप सोचते हो कि हमने तो टैबलेट पूरी खाई है, हमारा डोज तो पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन उल्टी के साथ अगर वो टैबलेट निकल जाती है तो जो आपका डोज है वो अनकम्प्लीट हो जाता है, इसलिए भी आपका केस पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। या फिर आपने जो टैबलेट खाई है उस टैबलेट ने आपके ऊपर असर नहीं किया है, प्रेगनेंसी का दिन है वो कम टाइम का है, आपने पूरा 1 महीना भी कंप्लीट नहीं होने दिया और आपने किट को खा ली, या फिर आपकी जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर कई लेडीज़ों को सीजर हुआ है, सीजर की वजह से यूट्रस का मुंह नहीं खुला है, जिसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग नहीं होती है। तो हर एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई महिलाएं की एज बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से भी उनका केस पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है। कई बार लड़कियां जो 18 साल से कम की लड़कियां हैं वो भी किट को खा लेती हैं, तो उनकी एज कम होने की वजह से भी वो पूरी तरह से काम नहीं करती है और आपका जो केस है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि आपने बड़ी वाली टैबलेट ले ली, फिर उसके 36 घंटे के बाद आपने 2 टैबलेट ली और फिर उसके 24 घंटे के बाद आपने 2 टैबलेट ली। तो ऐसी कंडीशन में भी जो आपका केस है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, आपका डोज है वो दूसरा डोज होता है। अगर आप इन किट को सही तरीके से नहीं खाते हो, उसका डोज सही से नहीं खा पाते हो, इसलिए भी आपका केस बिगड़ जाता है, वो अच्छे से क्लियर नहीं होता है। देखिए, जब आप किट को लेते हैं तो आपकी ब्लीडिंग कब होती है। एक किट होती है उसमें 5 टैबलेट होती है, जिसमें एक मिपीप्रोस्टोन की होती है, बाकी 4 मिसोप्रोस्टोल की होती हैं। बड़ी वाली टैबलेट लेते हैं वो मिपीप्रोस्टोन की होती हैं। उस टैबलेट को लेने के बाद आपके शरीर में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, आप जैसे पहले थे वैसे ही उस टैबलेट को लेने के बाद रहोगे। लेकिन उसके 24 घंटे के बाद 2 टैबलेट लेना होती है, सेम टाइम पे लेना होती है। उन 2 टैबलेट को लेने के बाद 2 घंटे से 6 घंटे के अंदर आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी ब्लीडिंग नहीं हुई। फिर आपको क्या करना है, फिर आपकी जो 2 टैबलेट और बचती हैं उन 2 टैबलेट को भी आपको ले लेना है। फिर वो दोनों टैबलेट लेने के बाद भी अगर आपकी ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई, आपका पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 7 दिन तक वेट करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो किट है वो ख़त्म हो जाती है, उसके 3 से 4 दिन बाद भी आपके पीरियड शुरू हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपने अगर पूरी किट ख़त्म कर दी उसके बाद भी आपको 7 दिन तक वेट कर लेते हैं, फिर भी आपके पीरियड शुरू नहीं होते हैं, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे फर्स्ट बात तो यही है कि आपको किट ख़त्म होने के बाद आपको 7 दिन तक इंतज़ार करना है। अगर 7 दिन के बाद भी आपके पीरियड शुरू नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा और 7 दिन के बाद आप 3 दिन और वेट कर लो, यानी कि 7 दिन के भी आप 10 दिन कर लो, तो 10 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना। अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा और आपको जो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स आ रहे, जी घबराना, चक्कर जैसा होना, कमजोरी महसूस होना, उल्टी जैसा होना, मिसली आना, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आ रहे, प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा, तो फिर आपको दूसरी किट ले लेना है।
आपको 10 दिन वेट करना है। 10 दिन के बाद आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आपका जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे बात करना है, उनको आपकी सारी हिस्ट्री बताना है। हमने ऐसी किट खाई थी और ऐसे ऐसे खाई थी, उनको आपका डोज भी बताना है। और हमारे पीरियड शुरू नहीं हुई है, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई। तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखकर फिर आगे का डोज फिक्स करते हैं या उनको डिसीजन लेना होता है कि अब आपको क्या देना है जिससे कि आपके पीरियड को लाया जा सके। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, ऐसी कंडीशन में आपको दूसरी किट ले लेना है। लेकिन ध्यान रखिए कि आप जो किट ले रहे हैं वो जो आपने पहले किट ली थी, मेफिजिस्ट किट ली या अनवांटेड किट ली या खुशी एम्प्टी किट ली, कोई सी भी किट ली, जो किट आपने पहले ली उस किट को आपको नहीं लेना है। आपको कंपनी चेंज कर देना है, आपको दूसरी कंपनी की किट को लेना है। और आप जो भी किट खा रहे हैं उस किट का डोज सही तरीके से जानकर ही आप उस किट को खाएं, जिससे कि आपका केस एक ही बार में क्लियर हो जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार की किट खा रहे हैं आप, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हो। ऑलरेडी भी अबॉर्शन किट खाते हो तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से किट खाने का सही तरीका क्या है ये जानकर ही आप दूसरी किट खाएं, जिससे कि आपका केस एक ही बार में पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं क्लियर कर पाई हूँ कि आप अगर मेफिजिस्ट किट खाते हो और अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। अगर आपको एक बूंद भी ब्लीडिंग नहीं हुई तो ऐसी कंडीशन में आपको 10 दिन तक वेट करना है और 10 दिन के बाद आपको दूसरी किट खा लेना है। और आपने पहली वाली किट खा ली, उसके बाद आपको ब्लीडिंग थोड़ी हुई, फिर बंद हो गई, फिर थोड़ी हुई, फिर बंद हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपका केस पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, ऐसे में भी आपका केस बिगड़ चुका है, तो आपको जब आप डॉक्टर से मिलते हो तो सोनोग्राफी करवा के देखते हैं, तो इसमें आपको डीएनसी करवाना होता है या फिर वो कुछ जांचें करते हैं जिससे पता लगाते हैं कि आपको ब्लीडिंग अच्छे से क्यों नहीं हुई, ब्लीडिंग नहीं होने के क्या कारण है। और ध्यान रखिए कि आप अगर किसी भी प्रकार की किट ले रहे हो, अगर आप अनचाही प्रेगनेंसी को रिमूव कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के अंडर में ही आप किट को ले। ऐसा नहीं कि आप बिना डॉक्टर की सलाह से किट ले, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। किट को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में ही किट ले तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको कुछ भी होने पर आप तुरंत डॉक्टर से मिल सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।